हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं आज मैथ की सीरीज़ के साथ में, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं डीएसएसबी के, जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। उनका लेवल आप एक बार देखिएगा। लेवल देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि डीएसएसबी के में जो है कितने आसान और कितने ईजी क्वेश्चंस आपके मैथ्स के अंदर आए हुए हैं। बस आपको क्या है कि तैयारी आपको रेगुलर करनी है और क्वेश्चंस को समझ करके चलना है कि किस तरीके से जो है क्या कॉन्सेप्ट इसके साथ में लगा हुआ है। आई होप अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, रेगुलर करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मानती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर पाओगे। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए जो लाए हैं, चलते हैं उनको सॉल्व करने की साइड, और आप देखिएगा उसमें से कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख गया होगा। तो पहला क्वेश्चन से आपका 8 की मल्टीप्लाई करी है इसने 291 से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 125 से। तो मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चंस में दे रखा है आपका 8 की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, क्वेश्चंस के अंदर 8 की मल्टीप्लाई करनी है 291 से, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 125 से। तो इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा। देखिए अगर आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक अगर आपने मैथ्स की कर रखी है, उसके सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। देखिए इसमें करते क्या है बच्चे, सीधी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं किसी भी संख्या की। जबकि देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको 8 को जो है 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आसान हो जाएगा। अगर हम देखें 125 के अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हाथ से लगे 2, 8 एक 8, 8 दूनी 10। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया। अब बचा क्या, 1000 आने पर हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई का जब करते हैं, अब बचा 1000 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो सीधा क्या करिए, मल्टीप्लाई में जब कोई भी संख्या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितने भी जीरो अगर उसमें लगे तो इसके पीछे जीरो लगा दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ही आसान हो जाता। अगर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करता तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। उसमें क्या काम करा गया कि आपका टाइम बचाने की कोशिश की गई। टाइम बचाने की कोशिश करनी है पेपर के अंदर। जितनी आपने टाइम बचाओगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम्स के प्रेशर के अकॉर्डिंग। एग्जाम जब आप देते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हुए चलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का जो है आपके लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा किस तरीके से आपको आसान लगता है या डिफिकल्ट लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको डिस्प्ले भी दिखा दिया गया है। क्वेश्चन से आपका 0 पॉइंट प्लस 0.05 प्लस 5 का मान ज्ञात करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। देखिए डीएसएसबी में देखिए इतने आसान क्वेश्चन आए, बस आपको क्या है एक बार समझना है। समझने के बाद में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए जो पॉइंट वाली संख्या है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके चलिए। सबसे पहले इसको रख लीजिए 0 पॉइंट, इसको रख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जितनी संख्या इधर है वो संख्या है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये 5 का 5 आ जाएगा। 5 और 0 कितना हो गया, 5 हो गया। पॉइंट का पॉइंट और ये 5 का 5, तो इसका मान कितना हो गया, ये हो गया। है ना आसान। बस आपको क्या करना था, पॉइंट का ध्यान रखना था। पॉइंट का ध्यान रखते हुए चलोगे तो आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन आप पॉइंट आपने इधर उधर कर दिया तो वहीं जो है आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और एक बार सोल्व करने के बाद में आपकी 2-3 मिनट में अगर ख़राब हो गई तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम्स में कई कई बच्चों से पीछे हो जाओगे। एक नंबर पर ही जो है वैकेंसी और जॉब छूट जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, वो आपको चुटकी में हो जाएगा। चुटकी में क्वेश्चंस, बस आपको क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्वेश्चन जैसे कि आपको डिस्प्ले में दे दिया है, तो देखो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है, 7 बटे दे रखा है सबसे पहले 9, और दे रखा है आपका 7 बटे 10, और दे रखा है आपका 7 बटे 11, और दे रखा है 7 बटे 12। तो ये आपको फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक बात का ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका अंश, और नीचे वाली संख्या होती है आपकी हर। एक बात का ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके अंश सेम हो, जैसे हमारे अंश क्या दे रखे हैं 7 7 7 7, अंश सब में सेम दे रखे हैं, और हर जो है हमारे वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या वो संख्या होगी जिसकी जो है हर सबसे बड़ा होगा। ध्यान में रखिएगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए इसमें हर कितना है 9, इस वाले फ्रैक्शन का हर कितना है 10, इस वाले कितना है 11, इसका कितना है 12। तो सबसे बड़ा हर किसका हमारा 7 बटे 12 का। तो इसका मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शंस हमारी क्या होगी, 7 बटे 12 होगी आंसर।
बस इतना करना था आपको कि सबसे पहले ये देखना था कि हमारे अंश सेम है क्या, अंश सेम है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है। उसमें फिर दूसरी चीज़ आती है हर। हर का जो है सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी हर की, जो सबसे बड़ा हर होगा वही जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसको काटेगा ना। मेन चीज़ यही, जितना बड़ा हमारे हर होगा उतनी ही ज़्यादा उसको संख्या को काटेगा, डिवाइड करेगा। तो इसलिए हमारी जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 7/12। तो इस तरीके से आप जो है लगा सकते हैं आंसर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, 132 दे रखा है, 121 दे रखा है और 100 दे रखा है। तो इसमें से पूर्ण वर्ग ज्ञात करने हैं। देखिए सबसे पहले एक बात का ध्यान में रखिएगा, आपको जो है 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर जितने आपको वर्ग याद होंगे वो जो है आगे वाले आने वाले जो और क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वर्ग निकालने पड़ते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें जो है उसके अंदर आप अगर याद कर लोगे तो उसमें आपको आसानी से जो है सॉल्व कर सकोगे क्वेश्चंस को। तो देखिए 1 से 20 तक अगर आपको वर्ग याद है अगर आपको, तो इसका आंसर जो है आप आसानी से निकाल लोगे। सबसे पहले देखिए 36 का, तो 36 का वर्ग क्या होता है, 36 का होता है 6, 6 छिंग 36। 132 का क्या होता है, 132 का तो कुछ नहीं होता। 121 का क्या होता है, 121 का होता है 11। और 100 का क्या होता है, 100 का होता है 10। तो इसका मतलब जो है हमारी जो 132 है इसका वर्ग नहीं होता। इससे पहले जो है 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग जो होगा हमारा 121, वो इससे छोटा है। इसके बाद में अगर मैं 12 का वर्ग निकालूं तो 12 का वर्ग होगा आपका 144, वो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब 132 किसी का भी वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 132 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला 132। तो 132 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको 1 से 20 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको छोटी सी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से कट जाए, या तो 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, या फिर स्वयं से डिवाइड हो, यानी अपने आप से डिवाइड हो। इन दो के अलावा किसी चीज़ से, किसी और संख्या से वो ना कटे, ना डिवाइड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी, तो सबसे छोटा होगा आपका 2 प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। अच्छा, एक इसके अंदर पूछा जाती है सबसे छोटा भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूँ भाज्य संख्या की, सबसे छोटी तो वो कौन सी होगी। भाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो, उसके बाद स्वयं से भी डिवाइड हो, और इसके अलावा एक अन्य और उसका वो हो संख्या जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी क्या होगी, देखिए 2 की मैं बात करूँ, ये तो सिर्फ 1 से हो रहा है और 2 से हो रहा है। अगर 3 की मैं बात करूँ, ये भी सिर्फ 1 से हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, सॉरी 3 से हो रहा है। अगर 4 की बात करूँ मैं, 4 की किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं यानी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए DSSB के एग्जाम्स में आए हुए हैं। कितने इंपॉर्टेंट और कितनी इजी क्वेश्चन है, खाली समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आसानी से जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हों। अगर समझ में ना आए हो तो वीडियो को दोबारा जो है देखें, और 2 बार क्या 3 बार देखें। और जो है आने वाली सीरीज़ में हम जो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।